नमस्कार दोस्तों, निर्मला विलेज रसोई चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम एक अच्छा सा रेसिपी बनाएंगे, बना के आप सब शेयर करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल पर जो नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए, तो देख सकते हैं हम यहाँ देखिए आए हैं। तो देखिए ये देखिए पपीता का पेड़ है। तो देख सकते हैं, तो पपीता दो प्रकार का होता है, एक नर एक मादा। तो एक फल देता है, एक देखिए फूल भी लगता है, इसमें फल नहीं लगता है। और देखिए बगल में देखिए दो पेड़ और है, देखिए वो भी देख सकते हैं, देखिए वो भी फूला है। तो दोस्तों आज हम इन्हीं की रेसिपी बनाएंगे। तो देख सकते हैं ये देखिए ये नर है, तो ये फल नहीं लगा है, इसमें फूल भी लगा है। जो मादा होता है उसमें फल लगता है और नर में नहीं लगता है। तो जो फूल है तो इसी को हम फूल को बचाकर इस तरह से हम तोड़ेंगे। तो देखिए पपीते को हम देख सकते हैं, ये देखिए पपीता जो फूला है इसको हम तोड़ लेती हूँ इस तरह से। तो दोस्तों आप सब जानते हैं पपीता बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, इसका पत्ता भी सब बुखार में पीते हैं। तो जो फूल है बचा बचा के इस तरह से देखिए कितना अच्छा लग रहा है इसका फूल। तो देखिए हम पहले ज़रूरत है कि तोड़ लिए हैं। देखिए पपीता फूल देख सकते हैं, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो अब इसे ले चलती हूँ घर। तो देखिए पपीते के फूल को हम घर लेकर आ गए हूँ। तो देखिए इस तरह से जो पपीता देखिए ये जो कली है तो इसको हम तोड़ लेती हूँ। और जो फूला है देखिए इस तरह से जो फूल गया है तो उसको हम नहीं यूज करूँगी। और जो कली है उसको हम इस तरह से पहले देखिए तोड़ लेती हूँ। तो देखिए फूल को हम डंठल से अलग कर लिए हैं। तो देख सकते हैं, देखिए कितना अच्छा देखिए फूल लग रहा है, देख सकते हैं। तो प्याज को हम छिलका उतार लेती हूँ। तो प्याज की छिलका उतार लें। तो आलू है, आलू को हम छील लेती हूँ। तो प्याज का छिलका उतार लिए हैं। तो जो देखिए पपीता के फूल लिए हैं इसे हम गर्म पानी से धो लेती हूँ। तो इसमें जो कड़वापन है थोड़ा निकल जाएगा। और इसमें नमक डाल देती हूँ। एक बार हम गर्म पानी से धो लेती हूँ, उसके बाद नॉर्मल पानी से इसे धो लेती हूँ। तो देखिए एक बार हम गर्म पानी से धो लिए हैं। तो देखिए नॉर्मल पानी है तो इसे हम धो लेती फरिया लेती हूँ अच्छे से। और प्याज और आलू लिए हैं इसको भी धो लेती हूँ अच्छे से 2-3 बार।
तो आलू और प्याज को हम धो लिए हैं। अब इसे कट कर लेती हूँ प्याज को बारीक। तो प्याज को हम कट कर लिए हैं। देखिए आलू है, आलू को हम कट कर लेती हूँ। तो आलू को हम पतला पतला देखिए इस तरह से काटूंगी। तो आलू को हम काट लिए हैं। तो आग को हम जला लेती हूँ। तो आग मेरा जल गया है। तो चूल्हे पर रखती हूँ कढ़ाई। तो कढ़ाई में हम सरसों का तेल डाल देती हूँ। तो तेल गरम हो गया है। तो जीरा है, तो 1 चम्मच हम जीरा डाल देती हूँ। तो जीरा चटकने लगा है। तो प्याज है, प्याज को डाल देती हूँ। और हरा मिर्चा है, इसको डाल देती हूँ। अब प्याज और मिर्चा को हम हल्का ब्राउन कर लेती हूँ। तो प्याज हल्का ब्राउन हो गया है। तो लहसुन का पेस्ट है, तो इसको डाल देती हूँ। और अदरक का पेस्ट है, इसको डाल देती हूँ। अब इसे भी अच्छा से हम गोल्डन ब्राउन कर लेती हूँ। तो देखिए तड़का गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो ये आलू जो लिए हैं, मैं आलू को काटे हैं, इसको डाल देती हूँ। और ये जो पपीता का फूल है, इसको डाल देती हूँ। अब इसे अच्छे से मिला देती हूँ। तो देखिए 2 मिनट तक हमें भून लिए हैं। तो इसमें मसाला डाल देती हूँ। तो आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देती हूँ, छोटा चम्मच। और 1 चम्मच धनिया पाउडर। और आधा चम्मच गरम मसाला। और 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अभी मसाले को अच्छे से हम मिला देती हूँ। तो इसमें हम पानी नहीं डालूंगी, सूखा भुजिया बनाऊंगी। तो देख सकते हैं इस तरह से। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देती हूँ। तो नमक डाल के अब अच्छे से मिला देती हूँ। तो नमक को अच्छे से मिला दिए हैं। अब इसे थाली से ढक देती हूँ। थोड़ी देर तक पकेगा। तो थाली हटा के हम देख लेती हूँ। इसे हम थोड़ा कलछुल से चेक कर लेती हूँ आलू को। तो देख सकते हैं ये बहुत अच्छा से आलू हमारा पक गया है। अब सब्ज़ी भी अच्छे से पक गई है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और इसमें खुशबू भी अच्छी आ रही है। तो देखिए दोस्तों हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। तो देखिए दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। इसमें से खुशबू भी अच्छी आने लगी है। अब ये कढ़ाई को हम चूल्हे से नीचे उतार लेती हूँ।
तो देखिए एक प्लेट में हम सर्व कर लेती हूँ। तो देख सकते हैं, देखिए कितनी अच्छी है सब्जी हमारी बनी है। तो देखिए दोस्तों, एक प्लेट में हम सर्व कर लिए हैं। तो देख सकते हैं, तो आज हम बनाए थे पपीता के फूल की सब्ज़ी। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों इसे रोटी या पराठा के साथ खा सकते हैं। तो सूखी सब्ज़ी है, बहुत अच्छा खाने में आता है। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा? तो दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।